क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ख्याल आया कि वो मयंक, वो कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इश्की, मैं उसे ढूंढूंगा भी और सजा भी दूंगा। तुम मरी मिल जाए ना तो मैं सुना लिटा लिटा के मारूंगी। आज मेरी टर्मिनल से लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना इतना दौड़ाऊंगी ना, इतना मारूंगी ना उसको मैं। रिलैक्स रिलैक्स, तुम बैठो बैठो। तुम क्या शादी के बाद भी इतनी अग्रेसिव होगी क्या? दिस इश्की विल बी सो रिस्की। कांट बिलीव इट, तुम शादी का नाम सुन के इतना शर्माने लग जाती हो। तो आपने क्या मुझे बेशर्म समझ रखा है? मैं बहुत शाय टाइप की हूँ। आई डोंट बिलीव इट। अरे सच्ची, हाँ बस मैं मेट्रो के टाइम पे सीट लेने के वक्त लड़ती हूँ, पर एक बार जब सीट मिल जाए ना उसके बाद मेरी शर्म देखो, पूरे रास्ते किसी से बात नहीं करती मैं। कांट बिलीव इश्की, ये सब एक्चुअली हो रहा है। हम दोनों जल्दी तो नहीं कर रहे? पता नहीं। ठीक है, ट्राई मारते हैं। ट्राई मारो। हाँ भाई सॉरी सॉरी, वो आहान मान के ये नेहरू के साथ एडजस्ट होने में और नॉक करके अंदर आना सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू गाइस कंटिन्यू कंटिन्यू। भाई शादी में कुछ ही दिन बाकी है, थोड़ा तो सब्र कर लेते हैं भाई। ओए, किथे जा रहा है? ऐसे रख। खुत्या कहीं का। ये रितु और कार्तिक कहाँ रह गए? फंक्शन शुरू होने वाला है। रिया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं। इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो इश्की। मतलब शादी हो जाने तो फिर आराम से बोल देना। मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी कभी भी। ये जगह मेरी कभी थी भी नहीं। फिर भी थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यहाँ पे इश्की कौन है? सोनू, यहाँ पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ है? पता नहीं। जी, मेरा नाम इश्की है। हम आपको ये बताने आए कि आपने मिस्टर मयंक के अगेंस्ट आप पर हमला करने और सोनू को मोलेस्ट करने की जो रिपोर्ट लिखवाई है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने अगर किसी को कुछ भी बताया तो मेरी शादी टूट जाएगी। सरला जी, ये सब जानकर सोनू को अपनी बहू मानेंगे? एक ही दिन में मायके वापस भेज दी।
तेरी माँ को अगर पता लगा ना, हमारे सोनू को निकाल बाहर फेंकी। आगे जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मयंक ने सोनू को मोलेस्ट किया। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपा के रखी। सरला जी, ऐसी बात नहीं है। आप सोनू, तुझे किसी और ने? मॉम प्लीज लिसन टू मी। अरे क्या लिसन? कितना लिसन करूं? अब तो देख तेरी माँ क्या करती है। सरला जी। मॉम हे भगवान, क्या आहान फिर से मुझे गलत समझ रहा है? अब देखते हैं आहान इश्क से कितनी जल्दी रिश्ता तोड़ता है। तूने मेरी पोती को बीच पे लाके अच्छा नहीं किया रिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को मोहरा बनाने की? उसकी खुशियों के लिए ये बात मैंने इतने दिनों तक दबा के रखी। उसकी खुशियों के लिए उस कमीने महिल को मैंने आजाद घूमने दिया। उसकी खुशियों के लिए मैं खून का घूंट पी के रह गई और तूने उसकी खुशियों को आग लगा दी। सॉरी दादी। चुप कर। किसने कहा था तुझे अपना दिमाग लगाने के लिए? मेरी पोती की गृहस्थी में अगर आग लगी ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सॉरी दादी, पर मैं क्या करती? आहान और इश्क को अलग करने का और कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था तो मुझे। इसके लिए उसकी सास को सच बता दिया? अपने घर में रोशनी करने के लिए मेरी पोती के घर में आग लगा दी? पर ऑनेस्टली एक ना एक दिन तो ये सच बाहर आना ही था ना। आप पूरी उम्र तो सच को छुपा के नहीं रख सकती ना। सोनू की शादी अगर टूटी ना तो आहान ये शादी नहीं टूटने देगा दादी। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी। आहान के होते हुए सरला आंटी ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। आज से मंदिर में जाके माथा टेकना शुरू कर दे। सोनू की शादी ना टूटे। अगर ऐसा हुआ ना तो इस घर की बहू बनना तो दूर, मैं तुझे और तेरे माँ बाप को बर्बाद कर दूंगी। किसी और घर की बहू बनना भी लायक नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, अब आहान पे भरोसा रखिए। आहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। और वैसे भी अब आग लग चुकी है तो दवा भी चढ़ा दीजिए। आहान को इश्क के खिलाफ भड़काइए। हमारे पास यही इकलौता चांस है। रब से दुआ कर सोनू की शादी नहीं टूटे। सोनू की शादी टूटना नहीं चाहिए। इतनी बहू इंसल्ट हुई मेरी बहू की, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी अब। मॉम स्टॉप। ये आप क्या कर रही हैं? मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। जो कुछ भी हुआ उसमें सोनू की गलती नहीं थी। मतलब तुझे पता था, तू सब जानता था, लेकिन तूने मुझसे छुपाया। मॉम आप अपना रिएक्शन देखिए, क्यों का जवाब मिल जाएगा। तो आई एम टेलिंग यू ना, कुछ भी नहीं हुआ है। सोनू वॉज इन डेंजर, लेकिन इश्की ने उसको आके बचा लिया। उसने कहा और तूने मान लिया? उसने नहीं कहा मॉम, तो फिर? मयंक ने खुद कहा था। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता ना, तो आप दादी से या आहान भैया से जाकर खुद पूछ लीजिए। सबको पता है, अड़ोसी पड़ोसी तक जानते हैं, बस तेरी माँ को नहीं पता है। मॉम लड़के शादी के बाद अपनी बीवी के दुम से बंधे रहते, पर तू तो शादी के बाद अपनी बीवी का दुम ही बन गया है। कब हुआ ये? शादी से पहले वाली रात को। शादी से पहले हुआ ये सब, और इन लोगों ने सब जानते हुए इस लड़की को मेरे मत्थे मार दिया। हम सेकंड हैंड कार तक नहीं लेते राज, इन्होंने मेरे बेटे को सेकंड हैंड लड़की दे दी। मॉम तमीज से बात कीजिए। राज, राज आवाज नीचे। माँ से बात कर रहा है तू अपने? इन मल्होत्रों ने तुझ पे जादू टोना कर दिया, तभी तो अपने माँ से चिल्ला के बात कर रहे हैं। इतना प्राउड थी मैं कि मेरे घर में एक चादर भी दाग वाली नहीं है, पर आज मुझे पता चला कि मैंने तो खुद दाग को डोली में बैठा के अपने साथ लेकर आई हूँ। सोनू हमारे खानदान पे दाग है राज।
अब और मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। मम्मी जी प्लीज इस तरह से बात मत कीजिए। मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ, तेरा क्या करना है बाद में सोचूंगी। निकल आउट, गेट आउट। मम्मा भी क्या कर रही है? कुछ नहीं होगा। मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा सरला आंटी से। चुप हो जा। मैं तो बस अपने और राज की प्रॉब्लम हैंडल कर रही थी अभी तक। अब मैं ये सब कैसे इश्क ने ये सब क्यों किया होगा? आई एम श्योर कोई रीजन होगा उसके पास, लेकिन क्या हुआ? सरला ने कुछ कहा? I'm so sorry, सोनू। I can feel your pain. मैं ये समझ में नहीं आ रहा, इस लड़की ने ऐसा किया क्यों और तूने क्यों करने दिया उसे? I'm sure दादी आहान को इन सब बातों के बारे में नहीं पता होगा। अगर पता होता तो आहान ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। मतलब तुझसे बिना पूछे तेरी पीठ पीछे किया ये सब कुछ? मैंने तेरे लिए उसे अपनी बहू मान लिया था, उसे निभाने की कोशिश कर रही थी, और उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसकी वकालत करना बंद कर दे। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया पर यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लड़की अब मेरे घर की बहू नहीं रह सकती। That's final. अब क्या होगा? सोनू की शादी कैसे बचेगी बेटा? दादी आहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। इश्की ने जो किया आहान सब ठीक कर देगा। क्यों? ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इसकी है कहाँ है इसकी? कार्तिक मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब ना ऑफ कोर्स किसी और ने किया है। ऑब्वियस है कि तुमने नहीं किया है, बट ऑब्वियस ये नहीं कि किया किसने और तुम्हारा नाम क्यों यूज किया उसने। मैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर कौन है। सोनू और राज का रिश्ता खतरे में डालकर किसी को क्या फायदा मिलेगा? मयंक नहीं, पर मयंक अपने खिलाफ पुलिस में नहीं जाएगा। वो कमीना है, कथा नहीं। जो भी है, जिस दिन वो मेरे हाथ आ गया ना, अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। बट यार क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है, ये सब किया किसने? कोई सोनू का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहेगा? या फिर ये हो सकता है कि कोई सोनू और राज नहीं, मेरा और एवीएम का रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मतलब ये कि सोनू के कंधे पर रखकर बंदूक चली जरूर है, पर निशाना सोनू नहीं थी। कोई मेरे और एवीएम के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। बड़ी टीवी सोप टाइप बात है, बट मेक सेंस। एग्जैक्टली। अभी तो एवीएम का गुस्सा टॉप फ्लोर पर होगा। रात के खाने में इश्की के पराठे बनाने की प्लानिंग कर चुके होंगे वो। वीरेन अंकल। अंकल जी के पास ऐसा करने की वजह भी है। हाँ, और कनेक्शन भी है। सुनो, तुम जाके आन भाई को संभालो, जासूसी सीक्रेट एजेंट केएम पे छोड़ दो। केएम कौन? अरे मैं हूँ यार, वो कार्तिक मल्होत्रा बड़ा गुड बॉय टाइप नहीं लगता है ना, फील ही नहीं आती है, इसलिए सीक्रेट एजेंट केएम। तू अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गए राज। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। दागदार लड़की, धोखेबाज फैमिली। इस एटम बॉम्ब को कैसे बुझाएं? सुनू, तू प्यार में अंधा हो चुका है राज, तभी तुझे मुंह पे काली पुती हुई दिखाई नहीं दे रही। मॉम मैं सोनू के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। आई एम टेलिंग यू अगेन, सोनू के बारे में तमीज से बात कीजिए। तमीज से तो मयंक बात करके निकल चुका। मॉम ऐसे मॉम मॉम करके गला फाड़ने से मयंक का किया मिट नहीं जाएगा राज। सुनू, मुझे नहीं पता ये बात सामने कैसे है, पर मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो पुलिस ने तेरा नाम क्यों लिया? सपना आया था उन्हें, तूने कंप्लेंट की पुलिस को? मैंने कंप्लेंट तेरी कंप्लेंट की वजह से मेरी सोनू की लाइफ खराब हो गई। दादी जी, मैंने कंप्लेंट नहीं की है, मेरी मम्मी की कसम।
और अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है सरला आंटी राज से बात करके सोनू की शादी को बचाना। किससे बात करें? सरला दरवाजा बंद करके बैठी है। अरे कुछ तो सोचा होता। घर परिवार फैमिली सब दांव पे लगा दिया। तेरे जैसी लड़की से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तेरी तो फैमिली है नहीं, तो तुझे फैमिली की कीमत क्या पता होगी? मैं खुद बर्बाद हो गई, उस इज्जत को छानूंगी। सुन लिया? ये अपने एहसान गिना रही है। अपनी गलती मानने की बजाय हमारे ऊपर चढ़ाई कर रही है। इसकी की कोई गलती नहीं है दादी। अगर इसे फैमिली और फैमिली की इज्जत की वैल्यू नहीं होती तो ये 6 महीने से चुप नहीं होती। और तब तो इसका कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ा था इस घर से। फिर भी इसने मयंक से अपना रिश्ता तोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी, घर छोड़ा, मेरी नफरत सही, सबके ताने सुने। क्यों? सिर्फ सोनू के लिए और इस फैमिली की इज्जत के लिए। इसने सोनू का साथ तब दिया जब सोनू का भाई इसके साथ नहीं था, जब सोनू की दादी इसके साथ नहीं थी। मयंक का सच भी इसकी वजह से पता चला। इसके सर पर चोट भी मयंक की वजह से लगी थी। जिस लड़की को अपनी जान की परवाह नहीं है वो सोनू की शादी क्यों तोड़वाएगी? कॉमन सेंस है, इश्की की कोई गलती नहीं है। तू ठीक कह रहा है, लेकिन किसी ने तो कुछ कहा है ना। जिसने भी कही होगी उसे फाइंड आउट करने के लिए बहुत टाइम है चाची। सबसे इम्पोर्टेंट अब है कि हमें सरला आंटी से बात करनी है और ये सब सॉर्ट आउट करना है। आपके गुस्सा करने पर इतना रोना नहीं आता जितना आपके ट्रस्ट करने पर आ रहा है। थैंक यू। नाम 3, बंदा टुडे नॉट मी। इस लड़की का जादू बहुत गहरा हो गया है। आहान हर वक्त इश्की ही करता रहता है। इस समय इश्की के खिलाफ आहान से कुछ भी कहना बेकार है। तेरी इश्की बहुत महान है ना? पूछो से ये जो रायता फैलाया है ना, ये कैसे समेटेगी? है या अपनी बीवी के साथ चोर का गुलाम बनके मैं नहीं रह सकती। मॉम मेरी बात समझिए, प्लीज रुक जाइए मॉम। कुछ नहीं समझूंगी। दाग वाली लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम डोंट डू दिस। मॉम प्लीज स्टॉप। मॉम प्लीज रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए मॉम। सरला आंटी, एक मिनट बात सुनिए प्लीज। प्लीज मॉम प्लीज रुक जाइए। आंटी एक बार सबकी बात तो सुनिए प्लीज। मॉम आंटी जस्ट स्टॉप दिस मॉम। रुकिए, आप बैठ के बात कर लीजिए। आप लोगों को जितनी मेरी बेइज्जती करनी थी ना, कर ली आप लोगों ने। ये रिश्ता मेरे लिए खत्म है। अब ना आज से ये लड़की मेरी बहू है ना मैं इसकी सास। बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं बात नहीं हो सकती है, तो समझाओ। आपका हो गया या और करना है? क्या ड्रामा? मैं ड्रामा करती हूँ? तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है? इस कहानी में आप विक्टिम कैसे हुए बताइए मुझे, बताइए। इन लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे। पर इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा आंटी जी? मुझे क्या पता। आप तो साउथ डेली की हैं, इंग्लिश चैनल देखने वाली हैं, आपके घर में ब्रोकली आती है, कमरे में आपके ट्रेडमिल है, इसका मतलब आप एक मॉडर्न सास है, नहीं? हाँ। अपनी बहू को अपनी बेटी समझती है। हाँ। तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तो कैसे करूं? जैसे तब करती जब सोनू आपकी बहू नहीं आपकी बेटी होती। तब भी आप ये सारे स्यापे करती, हर चीज को अपने बारे में बना लेती आप। डोंट यू डेयर। आंटी जी, सॉरी टू से, लेकिन ब्रोकली खाने से, इंग्लिश चैनल देख लेने से, घर में ट्रेडमिल होने से ना कोई सास मॉडर्न नहीं बनती है। सास मॉडर्न बनती है जब वो अपनी बहू को बेटी समझे। पर आपसे तो ये हो नहीं रहा है ना। क्या फायदा इंग्लिश चैनल देखने का? सब वेस्ट है, नहीं? ऐसा है कि बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, पर जब बात अपने बेटे पे आती है ना, तो सही गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ बेटे की भलाई याद रहती है। समझी?
जब मयंक के पापा को सच्चाई पता चली थी ना, तो उन्हें सही भी याद था और गलत भी। वो पुलिस को बुलाकर मयंक को अरेस्ट करवाना चाहते थे। सब करे वो जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। फिर बात करवाती हूँ आपकी फोन पे उनसे, शायद उनसे बात करके आपको सही गलत का हिसाब समझ में आ जाए। और आंटी जी, आपको ये सब सच पता चला तो आपने क्या किया? आपने सोनू पे गुस्सा किया, राज पे गुस्सा किया, सोनू की फैमिली पे गुस्सा किया, सब पे किया। आपका बस चले ना तो केबल वाला, दूध वाला, पड़ोसी का कुत्ता, आप सब पे गुस्सा करेंगी, पर उस पर नहीं करेंगी जिस पर आपको करना चाहिए था, मयंक पे। आज आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से वो कमीना बाहर आजाद घूम रहा है। यही सोच के कि आपको पता चल जाएगी सच्चाई तो आपको बुरा लगेगा, आप नाराज हो जाएंगी, सपोर्ट नहीं करेंगी। ये सोचकर किसी ने उस पर केस नहीं किया है। आपको मयंक पे गुस्सा करना चाहिए और आप उसे छोड़कर पूरे मोहल्ले पर गुस्सा कर रही है। वैसे कुछ भी कहिए, बात तो इश्की बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम चलो यहाँ से। नहीं है ये, आज मैं बोलूंगी और आंटी जी सुनेंगी।